मुझे लगता है कि मन्नारे जगदीश भाई पांडोर का और हमारा ये आदिवासी कारवे का जो जन से लाभ आया है, ऐसा लगता है कि उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हमारे स्वर्गीय दादा को भी कहीं पर भी विराजमान है तो उनको लगे कि हमारे आदिवासी कारवा वास्तव में दहाड़ने में तेज है। जय जोहर का नारा है, देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। राणा पूजा की पावन धरा पर दूर दूर से पधारे हुए हमारे गांवों के मुखी मुदबीर साथ ही हमारी माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप सभी को और साथ ही मेरे प्रिय दोस्त स्वर्गीय जगदीश जी पांडोर को भी जोहार नमन अर्पित करता हूं। आज हम इस जगह पर इकट्ठे क्यों हुए हैं? हमें इस कोंडला ग्राउंड में इकट्ठा होने के पीछे क्या कारण है और हर वर्ष की बातें क्यों यहां पर इकट्ठे होते हैं? देखिए, यूएनओ के द्वारा 1982 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया गया था और भारत सरकार ने हमारे भारत में 1994 में विश्व आदिवासी घोषित करा, लेकिन बारी बारी से कोई भी सरकार रही हो, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के बारे में इन लोगों ने हमें कहीं न कहीं अंधेरे में रखा। कुछ हमारे पढ़े लिखे जवान, वडील, मुदबीर, इन सभी भाइयों को पता चला तो कहीं न कहीं सरकार पे प्रेशर डाला, तो धीरे धीरे सरकार ने हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस था, इसको मनाने की अनुमति दी। सिर्फ अनुमति दी, राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करा। लेकिन वर्तमान में राज्य अवकाश जरूर घोषित कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरे भील प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं कि हर एक त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, वो त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो क्यों ना विश्व आदिवासी जो दिवस है, ये जो विश्व आदिवासी दिवस है, ये भारत के मूल मालिक का आदिवासी विश्व दिवस है। आज मैं आपके सामने छोटी सी बात रखूंगा कि 5वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है आदिवासियों के लिए कि 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। लेकिन 5वीं अनुसूची के बारे में कई हमारे वक्ता है, कई पढ़े लिखे नौकरी में भी चले गए हैं, बड़े बड़े विभागों में चले गए हैं, लेकिन जहां तक उनको भी पता नहीं है। तो मैं कहना
संविधान के भाग 10 में और आर्टिकल 244 के तहत जो आदिवासियों को जो मूल अधिकार मिले हैं, वो मूल अधिकार मिले तो जरूर है, लेकिन किसी भी सरकार ने, भले कोई भी सरकार हो, बारी बारी से इन्होंने राज करा, लेकिन हमारे आदिवासियों के जो मूल अधिकार थे इन्होंने कभी नहीं बताए। हमेशा इन्होंने कागजों में दबा के रखा। अगर 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू कर देते तो कहीं न कहीं आज जो समस्या पैदा हो रही है वो हमारे भील प्रदेश में ये समस्या पैदा नहीं होती। 5वीं अनुसूची हमें कहती है कि जल, जंगल, जमीन, इसका मूल हकदार होगा इस देश का मूल मालिक आदिवासी। 5वीं अनुसूची में लिखने दिया, लेकिन कहीं धरातल पर आज तक लागू नहीं हो रहा है। तो साथियों, अगर हमें 5वीं अनुसूची लागू करनी है, आप सबको एक ताकत दिखानी है, तो हमें हमारे पास में सबसे बड़ा एक ही हथियार है। वो हथियार आप सबके पास में सुरक्षित है और उस हथियार को आप 2023 में सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो कहीं न कहीं 5वीं अनुसूची हमारे ट्राइबल एरिया में लागू होगी। अगर आप किसी अन्य पार्टी के समुदाय में 10 रुपए के चक्कर में, 100 रुपए के चक्कर में और मदिरा के चक्कर में अपना ये अमूल्य जो हथियार है उनको दे दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 5वीं अनुसूची और आर्टिकल 244 धरातल पर लागू होगा। हम सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं सरकार को भी झुकना पड़ेगा और ये हमारा संविधान के अंतर्गत जो बातें लिखी है वो लागू करनी पड़ेगी। 5वीं अनुसूची में तो ये भी कहा गया है कि जल, जंगल, जमीन का पूरा हक आदिवासियों का है। लेकिन आज आप देखते हो कि हमारे आदिवासी लोग कहीं पर भी जंगल में जाते हैं, हमारे देसी भाषा में कि वाड़ो करवा जाए, वाड़ा करने हम जाते नहीं है, लेकिन इन सरकार के द्वारा वन विभाग को एक अध्यक्ष का रूल दिया गया और वन विभाग हमसे कहता है कि जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन सरकारी है। तो 5वीं अनुसूची में क्यों लागू कर दिया, क्यों लिख दिया तुम लोगों ने? या फिर बाबा साहब ने 5वीं अनुसूची में जो बात रखी, या तो उस बात की आप पालना नहीं कर रहे हो, या हमारे संविधान के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा के जो अधिकार रखे थे उन अधिकारों का भी ये दोनों सरकारें अवहेलना कर रही है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये सरकारें बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मानते तो हमारे आदिवासियों के अधिकार धरातल पर लागू करते। ज्यादा ना कहकर अपनी बात को यही विराम करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ हमारी नन्हे मुन्ने बालक बालिका जो आए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जब तक अगर आप लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हो।
लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो कलम के माध्यम से लड़ी जाती है। कलम में इतनी खतरनाक ताकत है, वो सरकार को भी हिला सकती है। लेकिन दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा जो दहाड़ेगा। और अंतिम बार जयपाल सिंह मुंडा को भी नमन करता हूं और बाबा साहब को भी नमन करता हूं और मेरे पूर्वजों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस स्टेज पर मौका मिला। कहीं न कहीं उनका खून मेरे अंदर ताकतवर खून है या जज्बे का खून है, तब जाके मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा ने हमें एक अधिकार दिया है। वह अधिकार है आर्टिकल 19 है। वो हमसे कहता है कि देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, या यहाँ का पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, बोलने का हमें अधिकार है। और ये अधिकार आम नागरिक को भी दिया गया है। आप भले बालक हो, भले वडील हो, भले महिला हो, कोई भी हो, आर्टिकल 19 के तहत अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के सामने। इसी के साथ मेरी बात को यही विराम करता हूं।